दोस्तों आज की कहानी मलयाली सिनेमा के एक ऐसे होनहार और दमदार अभिनेता की जिन्हें रियलिस्टिक एक्टिंग में महारत हासिल थी। जब इंडियन सिनेमा के इतिहास में मेलोड्रामेटिक रोल पसंद किए जाते थे तब इन्होंने मेथड और रियलिस्टिक एक्टिंग से स्टारडम हासिल किया था और वो थे मलयाली सिनेमा के महान अभिनेता मास्टर सत्यन। दोस्तों आपको बता दूं कि ये सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी हीरो थे। इनकी ज़िंदगी कितनी दिलचस्प होगी इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बहुत ही जल्द इनकी बायोपिक बड़े पर्दे पर नज़र आने वाली है। क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्मों में आने से पहले ये कलर की नौकरी छोड़कर पहले ब्रिटिश राज में आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर रहे, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता अपना लिया और अपने हुनर से इन्होंने मलयाली सिनेमा को भारतीय सिनेमा के नक्शे पर जगह दिलाई। उनकी फिल्में ऐसी हुआ करती थी जो आज भी कमल हासन और मोहनलाल जैसे सुपरस्टार्स की पसंदीदा फिल्में हैं। और आखिर किस मजबूरी के कारण कुछ दिन शूट करने के बावजूद इन्हें अपनी पहली ही फिल्म छोड़नी पड़ी? कैसे मिला इन्हें फिल्मों में ब्रेक? आखिर कैसे जुड़ा इनका विवादों से रिश्ता? कैसे विवाद वाली फिल्म बन गई क्लासिक कल्ट फिल्म? क्या है इनके डूबकर मरने से बचने की कहानी? और कौन बना रहा है इनकी बायोपिक और क्या था इनके निधन का कारण? जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़ी और भी कई गहरे राज। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों आज के किस्सों के सफर में हम मलयाली सिनेमा के लीजेंड मास्टर सत्यन के उन किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफ़र। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 9 नवंबर 1912 तिरुवनंतपुरम के थ्रिकन्ननपुरम में जन्मे मास्टर सत्यम का पूरा नाम चेरुविलाकाठु विटिल मैन्युअल स्तन्यासेन नादार था। क्रिश्चियन परिवार के सबसे बड़े रहे मास्टर सत्यन के 4 छोटे भाई छलैया, नेशन, देवदास और जैकब थे। मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई करते हुए सत्यन ने विद्वान एग्जाम पास किया था। पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें केरल सेक्रेटरिएट में कलर की नौकरी मिल गई। 1 साल में ही मास्टर सत्यन कलर की आम नौकरी से उकता गए और कुछ बड़ा करने के लिए नौकरी ही छोड़ दी। महीनों तक कड़ी मेहनत की और आखिरकार 1941 में उनकी मेहनत रंग लाई। मास्टर सत्यन को ब्रिटिश आर्मी में वायसराय के कमीशन्ड ऑफिसर की नौकरी मिल गई। ब्रिटिश राज में मास्टर सत्यन वर्ल्ड वॉर 2 के समय मणिपुर, बर्मा और मलेशिया में पोस्टेड रहे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद मास्टर सत्यन ने आर्मी की नौकरी भी छोड़ दी और त्रावणकोर आकर स्टेट पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर बन गए। मास्टर सत्यन का फिल्मों में जगह बनाना एक बड़ा सहयोग रहा। त्रावणकोर के मिलिटेंट कम्युनिस्ट मूवमेंट के दौरान सत्यन आलापुझा के नॉर्थ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर थे। इस दौरान उनकी मुलाकात फिल्म म्यूजिशियन सेबेस्टियन कुंजू कुंजू भगवतार से हुई। दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और सेबेस्टियन उन्हें अपने साथ फिल्मी पार्टीज में ले जाने लगे। एक पार्टी के दौरान सेबेस्टियन ने मास्टर सत्यन की मुलाकात कुछ फिल्मी हस्तियों और प्रोड्यूसर से करवाई। पार्टी में ही एक प्रोड्यूसर मास्टर सत्यन की दमदार पर्सनैलिटी देखकर इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने उन्हें एक फिल्म में काम देने का वादा कर दिया। हालांकि पार्टी के बाद सत्यन के पास न उस प्रोड्यूसर का कॉल आया और ना ही उन्हें किसी फिल्म का ऑफर मिला। वो फिल्म तो नहीं बनी लेकिन सत्यन ने अब फिल्मों में आने की ठान ली थी। जब उन्हें पता चला कि डेली न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर और उनके पड़ोस में रहने वाले के बालाकृष्णन एक फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने तुरंत उसकी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उन्होंने फिल्म में काम करने की मंशा से पड़ोसी के बालाकृष्णन से संपर्क किया। के बालाकृष्णन सत्यन के लुक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म त्याग सीमा में उन्हें कास्ट कर लिया। फिल्मों में आने के लिए सत्यनेशन ने अपना नाम छोटा कर सत्यन कर लिया। जैसे उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू की तो पुलिस महकमे में हंगामा मच गया। इस बात की खबर जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मैरी अरपुथम को लगी तो उन्होंने साफ कह दिया कि पुलिस की नौकरी करते हुए सत्यन को फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
नौकरी पर खतरा आ गया, लेकिन ये भी उनके हीरो बनने के जुनून के आगे छोटी बात थी। उन्होंने पुलिस विभाग के नियमों का पालन करते हुए इस्तीफा दे दिया। आत्मसम्मान के लिए सत्यन ने फिल्म त्याग सीमा भी छोड़ दी, जबकि उस फिल्म का कुछ हिस्सा शूट किया जा चुका था। उनकी जगह फिल्म में प्रेम नजीर को हीरो बनाया गया था। फिल्म त्याग सीमा की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पी सुब्रमण्यम सत्यन की एक्टिंग देखकर काफी इंप्रेस हुए थे। जब 1952 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी नीला प्रोडक्शन की शुरुआत की, तो पहली फिल्म आत्मसखी के लिए उन्होंने सत्यन को ही हीरो चुना। इस तरह 1952 में रिलीज हुई मलयाली फिल्म आत्मसखी सत्यन की पहली फिल्म बनी। पहली फिल्म से सत्यन ने मस्कुलर बॉडी और दमदार स्टाइल से हर किसी का ध्यान खींच लिया। फिल्म आत्मसखी के कामयाबी के 2 साल बाद सत्यन फिल्म नीलाकुयिल में श्रीधरन नायर नाम के एक अपर क्लास आदमी के रोल में नजर आए, जो एक दलित लड़की से प्यार करता है। ये फिल्म मलयाली सिनेमा के इतिहास के लिए माइलस्टोन साबित हुई। फिल्म की चर्चा सिर्फ मलयाली रीजन नहीं, बल्कि देश भर में थी। फिल्म ने सिल्वर लोटस अवार्ड हासिल किया। फिल्म नीलाकुयिल को पहली ऑथेंटिक मलयाली फिल्म कहा गया, जिसे देश भर में मलयाली सिनेमा को पहचान मिली। भारतीय सिनेमा के नक्शे पर मलयाली सिनेमा को पहचान दिलाने वाले सत्यन इस फिल्म से स्टारडम हासिल कर मेटनी आइडल बन गए। फिल्म नीलाकुयिल के बाद सत्यन को उनकी रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए मास्टर सत्यन कहा जाने लगा। उनकी तुलना उस जमाने के इकलौते मलयाली सुपरस्टार थिक्कू रिस्सी सुकुमारन नायर से होती थी। उन्होंने मलयाली फिल्म ओडाइल निन्नू दहम याक्षी जैसी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग से खुद को मलयाली सुपरस्टार साबित किया। मास्टर सत्यन द्वारा निभाया गया फिल्म ओथेनम थचोली में ओथेनल का किरदार देश भर में चर्चित हुआ। उनकी परफॉर्मेंस मलयाली सिनेमा के लिए लैंडमार्क बन गई थी। इस हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म ने 1964 में बेस्ट मलयाली फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता था। दोस्तों, फिल्म थाचोली ओथेनन के बाद मास्टर सत्यन ने 1966 की फिल्म चेम्मीन साइन की। यह फिल्म मछुआरों की कहानी पर आधारित साउथ की पहली एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, जिसे 1956 की नोवेल चेम्मीन पर बनाया जा रहा था। फिल्म में मास्टर सत्यन ने मछुआरे पलानी का रोल किया, जिसमें उनकी हीरोइन मलयाली एक्ट्रेस शीला थी। इस फिल्म की शूटिंग केरल के तटीय इलाके नट्टिका में हुई। मछुआरों पर फिल्म बनती देख नट्टिका के असल मछुआरे इतने खुश थे कि उन्होंने अपने घर और नाव मुफ्त में प्रोडक्शन टीम को दे दी। वहीं फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, जिससे मास्टर सत्यन मरते मरते बचे थे। फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान मास्टर सत्यन की नाव पलट गई और तेज बहाव में फंसने से वो डूबते डूबते बचे। मौके पर मौजूद क्रू मेंबर्स ने जैसे तैसे उनकी जान बचाई। फिल्म चेम्मीन मलयाली सिनेमा की पहली फिक्शनल फिल्म थी। फिल्म की कहानी के अनुसार अगर किसी मछुआरे की पत्नी उसकी गैर मौजूदगी में अपने पति को धोखा देती, तो समुद्र की देवी उसके मछुआरे पति की जान ले लेती। फिल्म में मछुआरों को असभ्य दिखाने पर फिल्म काफी विवादों में रही। विवादों और सेंसर बोर्ड की वजह से यह फिल्म 1965 की जगह 19 अगस्त 1966 को रिलीज हुई। टेक्निक और आर्टिस्टिक अप्रोच के चलते ये साउथ सिनेमा की पहली क्रिएटिव फिल्म मानी गई। आज भी फिल्म चेम्मीन भारतीय सिनेमा के इतिहास की कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म चेम्मीन ब्लॉकबस्टर रही, जिसने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े। फिल्म को कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जगह और सम्मान मिला। फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्ड मेडल और शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया। ये अवार्ड और सम्मान जीतने वाली फिल्म चेम्मीन पहली भारतीय फिल्म है। साथ ही यह प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली साउथ फिल्म भी है। दोस्तों, साल 2005 में एक्टर मोहनलाल ने बताया कि फिल्म चेम्मीन उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। वहीं 2017 में कमल हासन भी अपनी फेवरेट फिल्मों में चेम्मीन को शामिल कर चुके हैं। दोस्तों, नीलाकुयिल, याक्षी, चेम्मीन जैसी मलयाली सिनेमा का नक्शा बदलने वाली फिल्में देने के बावजूद मास्टर सत्यन को कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया और आखिरकार ये संभव हो सका साल 1969 की फिल्म कडल पलम से।
इस फिल्म में सत्यन ने एक ऐसे वकील की भूमिका निभाई जिसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। नौकर के सहारे जी रहे वकील की जब आंखों की रोशनी वापस आती है तो वो अपने बच्चों की परीक्षा लेने के लिए अंधा बने रहने का ड्रामा करते हैं। इस फिल्म में सत्यन ने वकील नारायण के साथ साथ उसके बेटे रघु का डबल रोल निभाया। बेहतरीन अंदाज में डबल रोल निभाने के लिए मास्टर सत्यन को 1969 में पहला बेस्ट एक्टर का स्टेट केरल अवार्ड मिला। साथ ही इस फिल्म ने 5 केरल स्टेट अवार्ड जीते थे। दोस्तों, मास्टर सत्यन ने सुपरस्टार बनने के बाद क्रिश्चियन जेसी से शादी की, जिससे उन्हें 3 बेटे प्रकाश, सतीश और जीवन हुए। साल 1970 में उन्हें ल्यूकेमिया डायग्नोज हुआ। करीब 1 साल तक चले इलाज के बाद 15 जून 1971 में मास्टर सत्यन ने दम तोड़ दिया। 58 साल के मास्टर सत्यन का निधन चेन्नई में हुआ, जिसके बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव तिरुवनंतपुरम ले जाया गया, जहां स्टेट ऑनर के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी गई। उनके अंतिम संस्कार में उनके हजारों फैंस पहुंचे थे। फिल्म अनुभोंगल पालीचकल मास्टर सत्यन की मौत के 2 महीने बाद यानी कि 6 अगस्त 1971 को और फिल्म कारा कनकडल मौत के 3 महीने बाद यानी कि सितंबर 1971 में रिलीज हुई थी। मास्टर सत्यन ने अपने करियर में लगभग 150 मलयाली और 2 तमिल फिल्मों में काम किया। मौत के कुछ सालों बाद मास्टर सत्यन की याद में तिरुवनंतपुरम में सत्यन मेमोरियल आर्ट गैलरी बनाई गई। साल 2017 में मास्टर सत्यन की फिल्म चेम्मीन की रिलीज के 50 साल पूरे होने के खास मौके पर केरल स्टेट गवर्नमेंट ने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन रखा था। 8 अप्रैल 2017 को आलप्पुझा में हुए इस प्रोग्राम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया था। आज भी मलयाली सिनेमा में मास्टर सत्यन के नाम पर 3 बड़े अवार्ड, सत्यन नेशनल फिल्म अवार्ड, सत्यन अवार्ड और सत्यन मेमोरियल अवार्ड दिए जाते हैं। दोस्तों, मलयाली सिनेमा के मशहूर एक्टर जयसूर्या मास्टर सत्यन की जिंदगी पर बन रही बायोपिक में उनका किरदार निभाने वाले हैं। इस बायोपिक की अनाउंसमेंट साल 2019 में की गई थी। फिल्म को फ्राइडे फिल्म हाउस द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। दोस्तों, मास्टर सत्यन के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।